नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सीक्रेट ज्ञानी पर। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को सुबह-सुबह की राम-राम। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल रिजल्ट के बारे में। अपने यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल वाले भाइयों के लिए आज मैं बात करने आया हूँ। थंबनेल पे अगर एक नज़र डालें तो हम पॉइंट टू पॉइंट आज बातें करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लेखपाल कोर्ट केस का अब तक का पूरा घटनाक्रम क्या है? यानी लेखपाल कोर्ट केस में क्या कुछ चल रहा है, यह हम साधारण भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, उस भाषा में समझने की कोशिश करेंगे जो कि आपको और हमें समझ में आती है। दूसरा, आपको यह जान के हैरानी होगी कि लेखपाल का अभी रिजल्ट भी नहीं आया है, सिर्फ़ एग्ज़ाम हुआ है और उसपे कोर्ट केसेज़ की बौछार हो गई है। सभी इम्पोर्टेंट केसेज़ तो नहीं है, लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जिनसे वाक़ई में आयोग को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे केस कुछ लखनऊ बेंच में हैं और कुछ इलाहाबाद बेंच में हैं। तो दोनों केसेज़ के बारे में हम सीधे-सीधे सरल-सरल भाषा में शॉर्ट में समझेंगे कि क्या है मामला और क्या कुछ इसमें चल रहा है। अगर आयोग हारा तो कट ऑफ में ज़बरदस्त गिरावट होगी, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस बारे में भी हम वीडियो खत्म होते-होते इसका जवाब हम जान जाएँगे। और इसी वजह से आपके रिज़ल्ट में देरी हो रही है, इस सवाल का भी जवाब हम ढूँढेंगे, क्या इसी वजह से, क्योंकि स्टे तो अब तक है नहीं। तो भाई स्टे नहीं है तो रिज़ल्ट जारी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर रिज़ल्ट रुका हुआ है तो क्यों रुका है? क्या इसका यही वजह है या वजह कोई और है? इस पे भी हम बातचीत करेंगे। और पूरी बातचीत के बाद हम इस बात का भी एनालिसिस करेंगे कि अब तक की सुनवाई जो हुई है, वो किसके पक्ष में है? बच्चों के पक्ष में है या आयोग के पक्ष में? तो चलिए बिना टाइम बर्बाद करते हुए सीधे-सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो 25 जनवरी को सुनवाई है, ये केस है आपके लखनऊ बेंच की। 7663 ये रिट नंबर है आपका, लखनऊ बेंच की है, जो कि 18 नवंबर की इसकी फर्स्ट हियरिंग हुई थी। 25 जनवरी को इसकी दूसरी हियरिंग यानी मतलब अगली हियरिंग, नेक्स्ट हियरिंग जो है इसकी 25 जनवरी की है। यह क्या है पूरा मामला? आइए एक बार हम इसको समझते हैं कि इसका मामला क्या है। इसका मामला ये है कि आप रिट नंबर देखिए और इसको जो है माननीय जज साहब जो हैं आलोक माथुर जी ने सुना था। पहले वही सर्विस के मैटर को सुनते थे, अब कोरम चेंज हो गया है। अच्छा, इसमें मामला कहा क्या गया है, जो हाइलाइट पॉइंट है वही आप देखते चलिए। ये लेखपाल की भर्ती इसमें ये कहा गया भाई, जो आयोग ने एक वैकेंसी जारी की गई थी, एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया था 7/1/2022 को लेखपाल के पदों पर, और जिसका एग्जाम आयोग ने 31/7/2022 को कंडक्ट करवाया था, जिसकी आंसर की आयोग ने 1/8/2022 को दी थी। यह पूरी कहानी कोर्ट को बताई गई है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो हमारा पिटिशनर है, उन्होंने आंसर की के अकॉर्डिंग जो आंसर की पहले जारी की गई थी, उसमें ऑब्जेक्शन माँगा गया था। तो हमारा जो पिटिशनर था उसने क्वेश्चन नंबर 2, 6, 19, 57, 80, 84, 85 इस पे उन्होंने अपना ऑब्जेक्शन दिया कि भैया ये प्रश्नों का उत्तर ये नहीं, ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, या उन्होंने अपना जो भी सोर्स दिया होगा, ठीक? उसके बाद जब रिवाइज़ आंसर की आई तो 6, 19 और 55 3 क्वेश्चन रिवाइज़ किए गए, लेकिन इनको यह समस्या, जिन्होंने भी जो याचिकाकर्ता है उन्होंने यह कहा कि भाई 2 नंबर, 55 नंबर, 57 नंबर, 62 नंबर, 80 नंबर, 84 नंबर, 85 नंबर, ये जो क्वेश्चन हैं, ये जो है इन पे अभी भी इनके उत्तर अभी भी अकॉर्डिंग टू दिस या दिस कुछ भी सोर्स उन्होंने दिया होगा, सही नहीं है। और इन्हीं क्वेश्चन को, यानी अब सीधे-सीधे भाषा में समझे तो जो पिटिशनर है उन्होंने रिवाइज़ आंसर की को कोर्ट में कर दिया है चैलेंज। मामला काफ़ी गंभीर है, 7 प्रश्नों की बात है। आप समझ सकते हो 7 प्रश्न, यानी 7 प्रश्नों के उत्तर बदले तो कितने लोगों को क्या-क्या हो जाएगा। यानी पॉइंटों से लोग बाहर होते हैं और 7 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है। इसमें कई चीज़ें हो सकती हैं। अब जो भी अब इस केस की हियरिंग के अंत तक पता चलेगा कि ऊँट किस करोड़ बैठ रहा है। लेकिन अगर आयोग जीता, तो जैसी चीज़ें हैं वैसे रहेंगी। अगर याचिकाकर्ता जीतते हैं, हो सकता है प्रश्नों के उत्तर चेंज हो, या हो सकता है प्रश्न रद्द हो जाए। उत्तर चेंज होते हैं, इसमें भी हज़ारों बच्चे प्रभावित होंगे। अगर प्रश्न रद्द कर दिए जाते हैं, तो हो सकता है कि सबको समान अंक दिए जाएँ, या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ़ 93 यानी 93 क्वेश्चन को पूर्णांक मान के फिर मार्किंग मार्किंग कर दी जाए। नहीं, बहुत सारी चीज़ें अब इसमें उलट-फेर होने के चांसेज़ हैं। इसीलिए अब तक आयोग ने रिज़ल्ट जारी करने की ज़हमत नहीं उठाई है। अब आप हमारी मेरी मैं जो कहना चाहता हूँ, अब धीरे-धीरे आप पॉइंट को पकड़ रहे होंगे, ठीक? अब उसके बाद फिर अपना जो है कोर्ट ने कहा, कोर्ट जो अपने ये वकील साहब गए हुए थे जो आयोग की तरफ से, उन्होंने 10 दिन का टाइम माँगा कि भई हम काउंटर एफ़िडेविट दे दें, और उसके बाद फिर ये केस अपना चलता रह गया। अभी जो इसकी पिछली रिसेंट हियरिंग हुई थी, उस हियरिंग को विवेक चौधरी जी ने सुना था, माननीय जो जज साहब हैं। क्योंकि कोरम चेंज हो गया है, पहले आलोक माथुर जी थे, माननीय आलोक माथुर जी थे, वो सुनते थे सर्विस के मामलों को, अब विवेक चौधरी जी सर्विस के मामलों को सुनते हैं। तो अब जो है उन्होंने सुना था, और उनके बाद अभी भी उन्होंने फिर वही आदेश दिया कि भाई काउंटर एफिडेविट जो है इन्होंने दिया है, तब रिजॉइंडर एफिडेविट जो है पिटिशनर से उन्होंने माँगा है। यानी अब तक इस केस में पेपर वर्क ही चल रहा था। पहली हियरिंग के बाद से अब तक पेपर वर्क चल रहा है।
कोई वो काउंटर एफिडेविट दे रहे हैं, ये रिजॉइंडर एफिडेविट दे रहे हैं, कोई सप्लीमेंट्री दे रहा है। यानी अभी लखनऊ 7663 में जो मामला है लखनऊ बेंच में, उसमें ये पेपर वर्क चल रहा है और मुझे लगता है पेपर वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब जो अगली हियरिंग होने वाली है 25 तारीख को, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो निर्णायक होने वाली है, क्योंकि ये क्वेश्चन का मामला है, बहुत बड़ा मामला नहीं है। तो इस पे हो सकता है कि अगली हियरिंग में ही आपको कुछ न कुछ देखने को मिल जाए, और मुझे लगता है हो सकता है इसका निस्तारण अगली हियरिंग में ही हो जाए। जो 25 तारीख की आपकी हियरिंग होने वाली है, इसमें टॉप 10 के केसेस में इसे लिस्ट किया गया है, सुनवाई पक्का होगी इसकी, और ऐसे में अगर सुनवाई हो जाती है तो इसका मामला निस्तारित हो सकता है। अब दूसरा नज़र आप डालिए आपके प्रयागराज बेंच पे, वहाँ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस चल रहा है, और उस केस की जो सुनवाई होने वाली यानी 18 जनवरी यानी कल ही होने वाली है। उसका उसका केस नंबर है 16,951। इस रिट नंबर का ये केस है, और ये जो है इसकी सुनवाई होने वाली है। मामला यहाँ भी वही है, यहाँ भी रिवाइज आंसर की को ही चैलेंज किया गया है। इसमें भी कुछ नया काम नहीं किया गया है, और इसमें भी ये एक लाइन जो इसमें लिख दी गई इसके ऑर्डर में कि द सिलेक्शन शैल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द रिट पिटीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यही वो लाइन है जो कि पूरी भर्ती को इफेक्ट करके रखती है। यानी अब आपका आपका जो सिलेक्शन होगा वो इस रिट पिटीशन के आउटकम के अधीन होगा, यानी इस रिट के अधीन आपकी भर्ती हो गई है। लेखपाल जो है ये इस रिट के अधीन हो गई है। यह जो ऑर्डर उसका दे दिया गया था 14/11 को ही, वो ऑर्डर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अब धीरे धीरे चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। यही है पूरा मामला, और इसका जो है जो भी इसका पिछला ऑर्डर आया था उसमें वही काउंटर और रिजॉइंडर एफिडेविट की बात की गई थी। यानी कुल मिला जुला के इस केस में भी अभी पेपर वर्क ही चल रहा है। पहली हियरिंग हुई होने के बाद आयोग से कहा गया भैया आप अपना काउंटर एफिडेविट दीजिए। आयोग ने अपना काउंटर एफिडेविट दिया, तो उसके बाद पिटिशनर से कहा गया भैया आप अपना रिजॉइंडर एफिडेविट दीजिए। अब इन्होंने काउंटर दे दिया, उन्होंने रिजॉइंडर दे दिया, यानी पेपर वर्क हो गया पूरा पूर। अब 18 तारीख को, यानी जो आने वाला 18 तारीख है, अब होगी सुनवाई शुरू। अब वो सीन शुरू होगा जो होता नहीं कोर्ट में, जज साहब ये ऐसा है, वो ऐसा है, सबूत पेश किए जाएंगे, सोर्स पेश किए जाएंगे। अब वो सीन चलेगा, सुनवाई वाला सीन, जब आर्डर 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 वाला जो आपके दिमाग में चलता होगा। अब इसका कंक्लूजन क्या निकला है, जो मैंने अब तक कहानी आपको बताई, इसका कंक्लूजन क्या है। इसका 2-3 पॉइंट्स होने वाले हैं। पहली बात तो ये कि जो मेरा मानना है, जितना मैंने अब तक केसेस को देखा है, ऐसे केसेस में मोस्टली ये होता है, आयोग की बात मैं कर रहा हूँ, ऐसा होता है कि कोर्ट ये मानता है, मैंने कई ऑर्डर्स ऐसे पढ़े हुए हैं कि जो भी पेपर बनाते हैं वो खुद ही बहुत विद्वान होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाना कोर्ट को सही नहीं लगता है। इसलिए मोस्टली केसेस में ऐसा करते हैं कि एक आयोग को आदेश कर दिया जाता है, भैया आप एक काम करिए, आप एक टीम बना लीजिए, एक बुद्धिमानों यानी जो पेपर सेटर क्वेश्चन सेटर हैं, एक अनुभवी टीम बना लीजिए। उस टीम यानी जिसे कमीशन कहते हैं, आयोग, यानी आप एक कमीशन बना लीजिए, और उस कमीशन के द्वारा इस क्वेश्चन का रिव्यू करवाइए, और रिव्यू करने के बाद जो भी आंसर निकले वो कोर्ट में आप सबमिट करिए, और कोर्ट जो है उसके अनुसार आगे कार्रवाई करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसा आदेश दे सकते हैं आयोग को कि आप एक काम करिए, आप एक टीम बनाइए, एक आयोग बनाइए, जो जिसमें 5-6 लोग ऐसे हों जो इस विषय के स्पेशलिस्ट हों, और उनसे आप इस आंसर को रिव्यू कराए, समीक्षा करवाइए। इस समीक्षा का जो भी आउटकम निकलेगा वही माना जाएगा कि हाँ भाई ये इस आंसर का, इस क्वेश्चन का ये आंसर होना चाहिए। मुझे जो लग रहा है, मेरी जो प्रेडिक्शन है इन कोर्ट केसेस में, ऐसा ही कुछ ऑर्डर आने वाला है। बाकी मैंने क्वेश्चन अगर आप कहोगे तो मैं क्वेश्चन भी किसी दिन लाके देख लूँगा। अब मैं इतना समझदार नहीं हूँ कि मैं बता दूँ भाई इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों वाला सही है या आयोग वाला सही है। इतना भी बुद्धिमान मैं नहीं हूँ। लेकिन जब जितना मैंने कोर्ट केसेस को देखा, जितना मैंने समझा, मैं पिछले 6 महीने से कोर्ट केसेस को ही देख रहा हूँ, तो मुझे जो लगता था मैंने आपको बता दिया है। और फिर भी कल की हियरिंग है, तो कल सुबह तक मैं इस पे और भी ज़्यादा कुछ जानकारी इकट्ठा करके मैं स्पेशली जो 16,951 है, इस पे मैं आपके लिए एक वीडियो कल सुबह हो सकता है लेके आऊँ। और ये आपका चैनल, अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। लेखपाल का रिजल्ट आने तक आपके हर एक अपडेट, यानी कोर्ट केस से संबंधित जो भी अपडेट होंगे, वो आपको सटीक, ऑथेंटिक समय से यहीं पे आपको मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।